हेलो स्टूडेंट्स, सभी पांडे स्टूडियो के यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। एक बार फिर से हम लोग जैसा कि परसेंटेज चैप्टर देख रहे हैं कि परसेंटेज चैप्टर चला रहा है। आज उसका नेक्स्ट पार्ट लेकर के आए, देखिएगा अब आगे का क्वेश्चन है क्या। इससे पहले जो जितना भी आया देख लीजिएगा एक बार उसको। आज हम कुछ नया लेकर के आए क्वेश्चन। ए की आय बी की आय से 25% कम हो तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक होगी, ऐसा क्वेश्चन है। कि ए की आय है और बी की आय, दो की आय है। ए की आय बी की आय से 25% कम है। तो हम लोग प्रतिशत पढ़ रहे हैं, देखिए तो परसेंटेज जो पढ़ रहे हैं तो इसमें हम लोग परसेंटेज को हमेशा 100 पर सॉल्व करते हैं। तो हम मान लेते हैं जो बी की आय है वो 100 है, तो ए की आय हो जाएगी 25% कम है, ये 25%। तो जब ये 100 है तो इसे 25 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 75, ठीक है। अब फिर बोल रहा है बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक होगी। अब जो ये बी की आय है वो ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक होगी, ये कितना अधिक है, अधिक पूछे तो बी 25 ही है, ठीक है। अब देखिए कितने प्रतिशत बी की आय ए की आय से अधिक है, तो अधिक यहाँ पर निकाला है हमको, अधिक बी की आय। तो बी की आय अधिक है 25 किसके अकॉर्डिंग, 75 के, अर्थात ए के। 75 हो जाएगा डिवाइड में, और फिर यहाँ परसेंटेज निकाल रहे हैं तो 100 से मल्टीप्लाई। 25 बन जाए 25, 25 3 या 75, 100 में 3 से डिवाइड करेंगे, 43 मिक्स 1/3%। ये आ गया आंसर। एक तो बच्चों ये हो गया हमारा सॉल्यूशन करने का तरीका। दूसरा देखिए यहाँ पर सीधे फार्मूला पर रख दीजिए, 25 जितना भी आपका कम है अपॉन ये कम है हुआ है वैल्यू, तो 100 में से 25 को माइनस कर देंगे और 100 से मल्टीप्लाई। 25 अपॉन 75 इंटू 100, 25 पंद्रह 25, 25 3 75, 100 डिवाइड बाई 3 इसको 33 मीन्स 1/3%, ठीक है। ये हमारा लगाने का तरीका हुआ। दो तरीका हम लोगों ने देखा, एक ये आपको जो चीज़ सुने उससे आप लगा सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अच्छा तो देखिएगा ये भी जो हम इसमें जितना भी क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग, वो 1 डे एग्ज़ाम कोई भी हो, चाहे आपका एसएससी का एग्ज़ाम हो, यूपी पुलिस का हो, या फिर बैंकिंग का कोई भी एग्ज़ाम हो, उन सब में जितने भी परसेंटेज से 1 या 1 या 2 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं और आपके यहीं से आते हैं, इसी टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। तो चलिए अब इसी सीरीज़ में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। है क्या, ए का 60% बी का 3/4 हो तो ए रेशियो बी का मान क्या होगा, ठीक है। ए का 60%, यदि यही आप देखेंगे इंग्लिश में तो हो जाएगा 60% ऑफ ए, क्या हो जाएगा 60% ऑफ ए इज इक्वल टू 3/4 ऑफ बी। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए रेशियो बी। इस तरीके से क्वेश्चन हो जाएगा आपका इंग्लिश में। तो अगर ऐसा सॉल्व करना हो तो का या ऑफ का मतलब होता है मैथ में मल्टीप्लाई। तो ए का जहाँ पर है वहाँ कर दीजिए मल्टीप्लाई 60%, तो 60 डिवाइड बाई 100। और बी का क्या है, का 3/4, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10। ए इंटू 3/5 इज इक्वल टू बी इंटू 3/4। ए रेशियो बी का वैल्यू निकालना है, मतलब ए अपॉन बी का वैल्यू आपको निकालना है। तो बी आ जाएगा इधर इस साइड, तो हो जाएगा ए अपॉन बी इज इक्वल टू 3/4 यहाँ पर है, इस साइड है ये, और 3/5 जब उस साइड ये आएगा तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, और ये हो जाएगा 5 डिवाइड बाई 3। 3 से 3 कैंसिल, 5 ऊपर डिनोमिनेटर में 4, तो ए अपॉन बी इज इक्वल टू 5 डिवाइड बाई 4, दैट इज आवर आंसर। ए रेशियो बी का वैल्यू हो गया 5/4।
एक बार फिर से देख लीजिएगा, ए का 60%, बी का 3/4 है, तो ए रेशियो बी का वैल्यू निकालना है आपको। तो ए का 60%, तो जहाँ पर 60% है, परसेंटेज को हटाएंगे तो डिवाइड बाई 100 हो जाएगा। फिर उसके बाद बी का 3/4, तो बी इंटू 3/4, 0 से 0 एक कैंसिल हो गया। फिर उसके बाद 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 3/5। ए इंटू 3/5 इक्वल टू बी इंटू 3/4, तो बी आ जाएगा इस साइड, तो ए बाई बी इक्वल टू 3/4 मल्टीप्लाई, ये 3/5 था, उस साइड जाएगा तो 5/3 हो जाएगा बच्चों, है ना। तो अब यहाँ 3 से 3 कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा ए अपॉन बी इक्वल टू 5/4। ये हो गया हमारा आंसर। इसको नोट करिए, फिर अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। उम्मीद है बच्चों आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया होगा। इससे पहले जो भी 2 क्वेश्चन बताए, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 20% तथा 5% के 2 क्रमवार बट्टे किस एकमात्र बट्टे के समतुल्य हैं। मतलब कहें कि अगर हम 2 आपको बट्टा दे 20% और एक दूसरा 5% का, तो इन दोनों का जो क्रमवार बट्टा हम लोग दे रहे हैं कंटिन्यूसली, वो एक ही बार में किसके बराबर होगा। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन है। तो इसे सॉल्व करने का सबसे बेहतरीन ट्रिक है कि आप जैसे 20% हो गया, बट्टा दे रहे हैं हम लोग, तो माइनस मतलब उसमें छूट दे रहे हैं, छूट दे रहे हैं तो माइनस होगा, तो -20 और -5, ये परसेंटेज और यहाँ परसेंटेज, और यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, तो माइनस का माइनस में मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा प्लस। फिर 20 इंटू 5 डिवाइड बाई 100, तो देखिए 20 -20 -5, ये हो जाएगा -25 प्लस 25 1 जा 20, 25 जा 100, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, यहाँ से हो गया 1, -25 प्लस 1 -24, ये हो गया, आ गया हमारा समतुल्य बट्टा। चूँकि हम लोग बट्टा निकाल रहे हैं, तो अब यहाँ से माइनस हट जाएगा और ये हो जाएगा 25%। ये हो गया आपका आंसर। ठीक बच्चों, देखिए कितना सिंपल है। यदि आपका बट्टा ना होकर के वृद्धि होता तो यहाँ पर प्लस हो जाता और यहाँ भी प्लस ही होता है। इसका फार्मूला इस तरीके से होता है, देखिएगा, अगर आपका पॉजिटिव वैल्यू है तो 2 समतुल्य बट्टे हैं, यदि 2 समतुल्य बट्टे हैं, x% और y%, तो x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई अपॉन 100, ये होता है हमारा फार्मूला। इसको नोट करिएगा बस। मेरे प्यारे बच्चों वाला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन है, चीनी की भाव में 40% की वृद्धि होने पर किसी परिवार को चीनी की वार्षिक खपत में कितने प्रतिशत कम करनी होगी जिससे कि उसके खर्च पर कोई प्रभाव न पड़े। इसमें क्वेश्चन और आगे ऐड कर देते हैं, जिससे उसके खर्च पर कोई प्रभाव न पड़े। देखें, तो है क्या, 40% की वृद्धि हो रही है चीनी के भाव में, तो वार्षिक खपत कितने प्रतिशत कम करने पड़े। तो वृद्धि हो रही 40% की, 40% की, तो 40 ऊपर लिख देंगे, ठीक है, और डिवाइड बाई वृद्धि हो रही है तो 100 में हम लोग 40 प्लस करेंगे। जब वृद्धि हो रही है तो प्लस करिए, कमी हो रही है तो माइनस करिए, फिर उसके बाद परसेंटेज निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई। बस इसको सॉल्व कर दीजिए। बस एकदम 10 से 15 सेकंड का क्वेश्चन है ये। 40 डिवाइड बाई 140 मल्टीप्लाई 100, 0 से 0 कैंसिल, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 200 डिवाइड बाई 7, 7 से डिवाइड कर दीजिए, 7 2 जा 14, 6 आ गया 60, 7 8 जा 56, 2 डिवाइड बाई 7%, दैट इज योर आंसर।
देखिए अगर प्लस यहाँ पर वृद्धि हो रही है तो अपान में प्लस कर देंगे, यहीं पर कमी होती तो यहाँ माइनस कर देते। फिर जैसा भी कैलकुलेशन हो बस इसको सॉल्व कर लीजिए, उसके बाद आपका आंसर 5 से 10 सेकंड में आपके सामने होगा। वन नोट कीजिएगा, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरे। देखिए बच्चों, ये आज का एकदम नया तरीका का क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा लगाने की कोशिश कीजिएगा। चीनी के मूल्य में 10% की कमी होने पर कोई गृहिणी एक है 1116 रुपीज़ में 6.2 kg चीनी अधिक खरीद सकती है। 1116 रुपीज़ में 6.2 kg चीनी अधिक खरीद सकती है। तो चीनी का प्रति किलोग्राम घटा हुआ मूल्य तथा वास्तविक मूल्य क्या है? ठीक है, प्रति किलोग्राम घटा हुआ मूल्य तथा वास्तविक मूल्य क्या है, आपको यह निकालना है। तो देखिए 1116 रुपीज़ में, मतलब 1116 रुपीज़ में वो 6.2 kg चीनी अधिक खरीद सकती है। मान लिए हम लोग यहाँ पर कि उसका जो प्रारंभिक रेट है वो 100 रुपीज़ है, ठीक है। तो वह देखिए, जैसे मान लीजिए वह 1160 में कितना खरीद पाएगी, 6.2 kg वो ज़्यादा खरीद पाती है कब, जब उसका रेट था 1116 अपान, अब देखिए कितना कम हो गया मूल्य में कमी, 10% की हो गई। जब जाहिर सी बात है आप रेट कम हो जाएगा तो उतने ही पैसे में ज़्यादा सामान खरीद पाएंगे। मान लीजिए कोई चीज़ पहले 100 रुपये का मिल रहा था, अब वो 90 का हो गया, 10% कम हो गया, मतलब कितने का हो जाएगा, 90 रुपये का। तो अब उस 100 रुपये में आपको ज़्यादा सामान मिलेगा, है ना। अब 90 का रेट हो गया, तो अब जब 100 रुपये दुकानदार को देंगे तो जाहिर सी बात है पहले जितना 100 रुपये का मान लीजिए 1 किलो दे रहा था, तो वो 1 किलो से ज़्यादा ही आपको देगा। तो मान लीजिए 6.2 वैल्यू उसकी है, ज़्यादा मिल रही है। तो और यहाँ पर क्या है, 1116 पहले कितना दे रहा था बच्चों, 100 रुपीज़ में। यही दोनों का अंतर। तो हमारे देखिए, जब किसी वस्तु का जो मूल्य होता है, हम ये कह रहे हैं कि मान लीजिए कोई वस्तु है 2000 रुपये में, ठीक है, वह 100 रुपये किलो के हिसाब से कितना किलो वो वस्तु आएगा। मान लीजिए कोई है मशरूम ही है, 2000 रुपये हम उसको दिए, तो हमारे पास मशरूम कितना प्राप्त होगा यदि उसका 100 रुपया रेट हो। तो इस 2000 में हम क्या करेंगे, 100 रुपये से भाग दे देंगे, कितना आएगा उत्तर आंसर, 20, कितना आएगा, 20 किलो। मतलब हम दोनों रुपीज़ से अगर भाग देंगे, डिवाइड करेंगे, तो हमारा जो इसका क्वांटिटी है वो यहाँ पर आ जाएगी, अर्थात उसकी जो मात्रा है वो आ जाएगी। तो 6.2 की वैल्यू हो गई, यहाँ पर देखिए काम करिए, यहाँ से दोनों से 10 को ले लेते हैं, 1/10 बाहर, तो ये हो जाएगा 1116 अपान 9 माइनस 1116 अपान 10, ठीक है बच्चों। और 10 का कर देते हैं इस साइड मल्टीप्लाई, तो 66.2 मल्टीप्लाई 10, इसका वैल्यू हो जाएगा। 9 से इसमें डिवाइड करेंगे तो 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 4 जा 36, इसमें करेंगे तो 1116। देखिए ये हो गया 62.0 होगा, तो 0 कैंसिल हो जाएगा। अब ये यहाँ 0.6 हो गया, 10 में से 6 माइनस करेंगे 124, यहाँ 0.0 लगा करके हम इसको माइनस कर सकते हैं। 10 में से 6 माइनस करेंगे 0.4 आ जाएगा, 3 में से 1 माइनस करेंगे 2 आ जाएगा, 2 में से 1 माइनस करेंगे 1। 62 की वैल्यू बच्चों आ गई 12.4, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ठीक है, 1 की वैल्यू हो जाएगी हमारी 12.4 डिवाइड बाई 62, ठीक है। अब इसके बाद देखिएगा क्या हो जाएगा, तो 1 की वैल्यू में, अब इसमें देखिए पॉइंट हटाने के लिए यहाँ ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 1 की वैल्यू
124 डिवाइड बाई 620, इससे इसमें डिवाइड करेंगे 5 टाइम में जाएगा, 1 का वैल्यू आ गया 1 डिवाइड बाई 5। चूँकि देखिए हम लोग परसेंटेज पढ़ रहे हैं तो हम कोई भी जो वजन निकालेंगे, रेट निकालेंगे, वो 100 पर निकालेंगे। तो 100% का वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चों, जो 1% का वैल्यू 1/5 है, तो 100% का वैल्यू हो जाएगा 1 डिवाइड बाई 5 इंटू 100। अब इसे डिवाइड करेंगे, आ जाएगा 20। मतलब इसका प्रारंभिक रेट क्या था, 20 रुपीज़। 20 रुपीज़ में चीनी मिल रहा था 1 किलो, है ना। अब इसका रेट हम लोग कितना कम कर दिए, 10%। तो देखिए कमी के बाद भाव बच्चों निकाल रहे हैं हम ना। 20 रुपीज़ है, 10% कम हो गया वैल्यू, तो मतलब 90 डिवाइड बाई 100, 1 0 से 0 कैंसिल, फिर यहाँ 2 से काटेंगे 10